Good morning, sixth class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. Sixth class, do you remember? कोविड के चलते अभी आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बंद कर दी गई हैं, स्थगित कर दी गई हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस है जो कि जारी है। और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है ये आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है कि आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जुड़ना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टडी की तरफ। चैप्टर नंबर 16, सिक्स क्लास टू रिमेंबर चैप्टर नंबर 15 जो था वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 16 है उसे रीड करेंगे। ओके, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान, समय या अवसर का ज्ञान हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में अथवा पर होता है। इसे व्यक्त करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक आसंदिकाया तिष्ठति। ठीक है, अध्यापक क्या कर रहे हैं, आसन को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब अपनी चेयर पर जाकर बैठ रहे हैं, अर्थात अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। यहाँ बैठने की क्रिया का आधार कुर्सी है। क्या है, कुर्सी, इसलिए कुर्सी ही अधिकरण कारक है तथा इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों क्या बताया है कि अध्यापक के बैठने की क्रिया के बारे में बताया है, और बैठा किस पे जा रहा है, कुर्सी पर, क्योंकि यहाँ बैठने का आधार क्या है, कुर्सी। तो अधिकरण कारक क्या है यहाँ पे, कुर्सी। ठीक है, और इसके अंदर विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। कारक चिन्ह की सप्तमी विभक्ति सबने पढ़ी हुई है ना, हमने राम शब्द आपको पढ़ाए थे। उसके अंदर सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है, रामियो, रामानाम, रामेशु। ठीक है, अष्टमी विभक्ति सबको पता है ना, अष्टमी विभक्ति कौन सी होगी, हे राम, हे रामो, हे रामा। आगे देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे थोड़ी से पैराग्राफ्स की तरफ। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षों के ऊपर फल उगते हैं। वृक्षयो फलानि सन्ति, वृक्षों के ऊपर फल उगते हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों के ऊपर ही फल उगते हैं। क्या फर्क आया, पहले आया वृक्षे फलानि सन्ति की वृक्ष पर फल उगते हैं, दूसरा आया है वृक्षयो फलानि सन्ति। अब ये कौन सा हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया। पहले अपन ने पढ़ा था वो कौन सा था, प्रथम पुरुष, मतलब वृक्षे फलानि सन्ति ये प्रथम पुरुष था कि एक ही वृक्ष की बात की जा रही है। वृक्षयो फलानि सन्ति, यहाँ पर एक ना वृक्ष की बात ना होकर दो वृक्षों की। वृक्षयो फलानि सन्ति मतलब वृक्षों पर फल उगते हैं। फिर वृक्षेषु फलानि सन्ति, यहाँ जितने भी वृक्ष उपस्थित हैं ये हो गया बहुवचन, मतलब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की बात हो गई है, तो उत्तम पुरुष के अंदर कैसे होगा पता है ना आप लोगों को कि 2 से लेकर के 5 वृक्षों की बात हो रही हो, वो बहुवचन हो गया, अनगिनत जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, वृक्षों के ऊपर ही फल उग रहे हैं। आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। एतत् उद्यानमस्ति, यह क्या है, उद्यान है। उद्याने जना भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यान में सभी लोग भ्रमण के लिए आते हैं। बालाः उद्याने क्रीडन्ति, बच्चे उद्यान में खेलते हैं। वृद्धा विश्रांता भूत्वा आसन्दिकाया तिष्ठन्ति, वृद्ध लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। भूत्वा आसन्दिकाया तिष्ठति, और उद्यान में जाकर के शांति से थोड़ी देर बैठते हैं। आगे देखो। पादपेषु पुष्पाणि विकसन्ति, पादपों के ऊपर पुष्प क्या होते हैं, विकसित होते हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, और वृक्षों के ऊपर फल उगते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ है आज के, कौन से, एक तो ये वाला प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वाला, और तीसरा कौन सा है, ये वाला, एतत् उद्यानमस्ति। ठीक है, यहाँ एक उद्यान है। उद्याने जना भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यान के अंदर सब लोग क्या करते हैं, भ्रमण करने, मतलब घूमने के लिए आते हैं। बालाः उद्याने क्रीडन्ति, बच्चे क्या कर रहे हैं, उद्यान के अंदर दौड़ रहे हैं। वृद्धा विश्रांता भूत्वा, वृद्ध लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ आकर विश्राम कर रहे हैं। और आसन्दिकाया तिष्ठन्ति, वहाँ उद्यान में थोड़ी देर बैठ रहे हैं। पादपेषु पुष्पाणि विकसन्ति, पादपों के ऊपर क्या हो रहे हैं, पुष्प विकसित हो रहे हैं, मतलब फूल। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्ष के ऊपर फल उगते हैं। समझ में आ गया बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो 3 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं
एक पैराग्राफ यहाँ भी है, ये देखो, कक्षाया छात्रा पठन्ति, कक्षा के अंदर छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कक्षयो छात्रा पठन्ति, सभी एक कक्षा में नहीं, 2 कक्षाओं के अंदर छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। कक्षासु छात्रा पठन्ति, बच्चों सप्तमी विभक्ति है, बताया था ना तुम्हारे को, रामेया रामेयो रामेशु, वैसे ही कक्षाया कक्षयो कक्षासु, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है। और क्या बोला है, कक्षा के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षयो छात्रा पठन्ति, और कक्षासु छात्रा पठन्ति मतलब कक्षाओं के अंदर छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं। आगे क्या बताया है इसने, ये ऊपर सेकंड वाली लाइन देखो, कक्षयो छात्राः पठन्ति, कक्षा में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, और कक्षाया छात्रा पठन्ति ये एक वचन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हुआ है द्विवचन और ये हुआ है बहुवचन। तो आज आप सबको क्या करना है, अब आज आपको ये तीनों पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, 3 नहीं 4 हैं, ठीक है ना। आपको ये 4 पैराग्राफ से अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, मान लीजिए आपको ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। आज के लिए बच्चों इतना ही, हम लोग कल से रीड करेंगे। कल के लिए मैं आपको यहाँ मार्क लगा देती हूँ, बता रही हूँ, कल हमें पढ़ना है यहाँ से। ओके बच्चों, नाउ बाय।